मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत के पास अब ऐसा कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। सूबों में जिस तरह इख्तियारात की तकसीम हो गई है, चीज़ें डिवॉल्व हो गई हैं कि वो पूरे पाकिस्तान से बिजली के बिल वसूल कर सके। वफाक कमज़ोर हो चुका है, सूबे मजबूत हो चुके हैं और सूबे ये काम करने के लिए वफाक के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि पुलिस भी सूबे के पास है, तहसीलदार भी सूबे के पास है और भी जो बाकी एग्जेक्टिव पावर्स हैं सूबों के पास हैं। और सूबों को अब हम चेयर सुन रहे थे डिस्कोस दी जा रही हैं, तो वो डिस्कोस सूबे लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उसमें भी इबाहम है। तो मैं मानता हूं कि सरकारी मुलाजमीन, ये जजों को मुफ्त बिजली क्यों दी जाती है, जर्नैलों को क्यों दी जाती है, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस को मुफ्त बिजली के यूनिट क्यों दिए जाते हैं, तो लेकिन इसके साथ साथ जो हमें आम आदमी से भी बात करनी है। जो ताजर आज बिजली के बिलों पर एहतजाज कर रहा है, वो बिजली चोरी भी तो कहीं नहीं कर रहा। क्यों आमिर साहब? मैं बिल्कुल मुजम्मिल आपसे एग्री करता हूँ। देखें, मसला ये नहीं है, ये सरकारी जो हमारे अफसरान हैं, चाहे उनका किसी भी शोबे से ताल्लुक हो, कि उनकी हम जो ये मुफ्त बिजली वाला पार्टी है, ये ख़त्म करके तो हम कितना लोगों आवाम के बिलों के ऊपर 5% का फ़र्क पड़ेगा, 10% का पड़ेगा या 15% का पड़ेगा। बात यह है कि जी ये एक ऐसा पुल है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, जिसको एक छलांग से आप नहीं पार कर सकते। ये आपने कदम ब कदम पार करना है। और अगर आपने ये वाला कदम ना लिया, पाकिस्तान के अवाम में ये एहसास ना पैदा किया कि नहीं, रियासत को एक छोटे से मराहत याफ्ता तबके से कहीं ज़्यादा उस 25 करोड़ अवाम का मफाद अजीज़ है, तो फिर तो आपकी रेट ऑफ द स्टेट आप समझें है ही नहीं, है ना। लेकिन उस मुजम्मिल आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, रेट ऑफ द स्टेट, सबसे बड़ा मसला रेट ऑफ द स्टेट का ये होता है कि आप एक ऐसा कानून स्टेट पावर के साथ आप उसका नफाज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पीछे अवामी हमायत हासिल नहीं है। जिस कानून को, वहाँ रेट ऑफ द स्टेट को बहुत इशू होता है। जिस मसले के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कानून बनाया था ना पंजाब के अंदर कि शादियों पे सिर्फ एक डिश सर्व होगी। यार वो तो कोई हुकूमत को उनमें को उसका निफाज नहीं करना पड़ा और ज़्यादातर 90% घरानों ने शुक्र अदा किया कि उनको मौका मिला है ये कहने का कि बहुत ज़्यादा खर्चा अपनी शादी के ऊपर ना करें। सो अगर किसी चीज़ को अवामी हिमायत हासिल है तो फिर जो उसकी रेट इस्टेब्लिश करने की स्टेट की उस मामले के ऊपर जो मुश्किलात होती हैं उनमें भी थोड़ी बहुत कमी आती है। बाकी 100% मुझे आपसे इत्तेफाक है कि ऐसा मसला नहीं है कि एक निगरान हुकूमत ख़त्म कर सके और चंद हफ्तों या चंद महीनों के अंदर ख़त्म कर सके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको जो पहला कदम लेना है वो आपको सही कदम लेना है और उसका बेशक ऑप्टिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके एक्चुअल इफेक्ट से, लेकिन यहां ऑप्टिक्स का बहुत ज़्यादा अमदा है। क्यों अंबर, आपके नज़दीक शुरू सरकारी अफसरों से कर देना चाहिए? पहली कुर्बानी वो दें, बाकियों को बाद में देख लेंगे, आम आदमी को देख लेंगे बाद। जी, बहुत सारे माहिर मईशत इस पे अपनी राय दे रहे हैं कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत है जिसके पास महदूद ऑप्शंस हैं वो क्या कर सकते हैं और उसमें आपकी जो फी यूनिट जो आप अदा करते हैं बिजली के बिलों में उस पर कितना असर पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशंस अभी चल रही। मिसाल के तौर पर मैंने कहा, जैसे बताया, 9 से ज़ायद मेरे ख्याल में टैक्सेस हैं जो हम अपने बिलों में अदा करते हैं, उनमें से कितने कम किए जा सकते हैं जिससे अदा हम फी यूनिट जो कीमत है वो कम की जा सकती है। क्या ये जो मुफ्त हम जो सरकारी मुलाजमीन को फराहम करते हैं बिजली, उससे फी यूनिट कॉस्ट में कमी आएगी या नहीं आएगी? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कुछ इन सवालात का जवाब दिया जाए। लेकिन जहाँ आपने रेट ऑफ द स्टेट की बात की, बहुत मेरे ख्याल में एक दुरुस्त तज्जिया है, लेकिन साथ साथ मैं सोच रही थी जैसे आप बात कर रहे थे कि हमने रेट ऑफ द स्टेट कहाँ कहाँ कायम किया है और जब ज़रूरत पड़ी थी, जब इस किस्म का अवामी गुस्सा था, रद्द अमल था, या क्योंकि हमने एक ज़्यादा एफिशिएंट निज़ाम जो है वो इस्टेब्लिश करना था, कायम करना था। मेरे जहन में आया था कि जब जो मोटरवे को हम देखते हैं वहाँ आपको एफिशिएंसी नज़र आती है, आप टोल टैक्सेस भी देते हैं, आपको पुलिस, दीगर सहूलियात, रेस्क्यू की भी वो सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, साफ़ सुथरी सड़कें मिल जाती हैं, और ये कई साल से चल रहा है। तो क्या हमें ये देखना चाहिए कि ये मॉडल क्यों कामयाब है, रिट क्यों वहाँ कायम है, या एफिशिएंट सिस्टम क्यों है जो हम रेप्लिकेट कर सकें? फिर मैं सोची थी और भी ऐसी, जब भी रियासत इरादा रखती है या फैसला कर लेती है कि हमने रिट कायम करना है, वो ज़्यादातर हम फौजी ऑपरेशंस के जरिए देखते हैं, तो फिर तो रिट कायम हो जाती है।
इसका मतलब है कि मुमकिन है, नामुमकिन तो नहीं है। जहां तक निगरान हुकूमत की बात है, जैसे मैंने कहा, किस हद तक कर सकते हैं, कितनी टैक्सेस कर सकते हैं, ये फैसला उनको जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो ये एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सूरत हाल भी बन सकती है, और जो सियासी जमातें शायद हुकूमतों का इतना हिस्सा नहीं रही या फ़ायदा उठाएंगी, वो ज़ाहिर है फिर एहतजाज मज़ीद करेंगे, इसको बढ़ावा भी देंगे। मुझे याद आ रहा था 2008 में जब इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग भी चल रही थी, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर भी थे। वो भी इन जो प्रोटेस्ट थे उसमें शाना बशाना थे। तो ये एक सियासी मौका भी बन जाता है। इससे पहले कि सूरत हाल हाथ से निकल जाए, मेरे ख्याल में कि फैसले जल्द करने चाहिए। ठीक है, अंबर का ख्याल है कि जब सूरत हाल हाथ से निकल जाए फैसले जल्द करने चाहिए, वक्त भी कम है, लेकिन इंतखाबात का मामला भी बहुत ही अजीब उलझ गया है। सदर मुमलिकत ने वजारत कानून से राय मांगी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि मुझे तारीख देने का अख्तियार नहीं है। वजारत कानून वो कोई राय अभी तक सदर मुमलिकत को नहीं दे सका कि उन्हें ये अख्तियार है कि नहीं है। PTI ने और सियासी जमातें जो हैं ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है कि 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएँ। हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने भी 90 दिन में इंतखाबात की जो राय है वो उसका अपनी सेंट्रल एग्जेक्टिव से इजहार किया। बाकी कुछ जमातें भी 90 दिन में इंतखाबात की बात कर रही हैं, कुछ मरदमशुमारी की हल्का बंदियों के बाद की बात कर रही हैं, जैसे MQM है, मुस्लिम लीग नून है। आज MQM इलेक्शन कमीशन को मिली तो उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों के बाद हो, ज़्यादा ताख़ीर ना हो। तो एक मिक्स सी सूरत हाल जो है, क्योंकि अभी तक कोई इलेक्शन की वाज़ेह डेट सामने नहीं है। फिर एक स्टोरी ये भी सामने आई है कि मगरबी ममालिक को कोई एतराज़ नहीं, अगर हम फरवरी तक इंतखाबात करा दें तो वो इसको कोई आइन की इतनी ज़्यादा खिलाफ वर्जी भी नहीं समझते हैं, उनके ख्याल में गुंजाइश मौजूद है। आमिर अहमद खान साहब, 90 दिन में इंतखाबात की गूंज भी इलेक्शन कमीशन में पहुँच गई हैं दरख्वास्तें, आपको लगता है उनका कुछ बन जाएगा? सदर मुमलिकत को कोई सुना है को 12 नवंबर की तारीख देना चाहते हैं, वो कुछ बन जाएगा, या आप फरवरी पे कायम हैं अभी तक कि जी नहीं फरवरी में ही होंगे, इससे पहले नहीं हो सकता? क्योंकि राजा रियाज को बड़ों ने बताया था ना कि फरवरी पहले दिन से यहाँ पे बैठा कह रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं जो हूँ अनफॉर्चुनेटली मैं पहले दिन से आपके साथ बैठ के कह रहा हूँ कि मैं इस उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता कि किसी ना किसी तरीके से ये इलेक्शन जो है वक्त पे हो जाए। जाहिर है जिस तरह से सूरत हाल बन रही है अब वो मुमकिन लग नहीं रहा, जिस तरह से सियासी राय इसके ऊपर अब बट गई है। देखिए पीपल्स पार्टी वगैरह तो मैं इतनी इस मामले के अंदर उनकी राय को भी मैं इतनी अहमियत नहीं देखता। अगर उन्होंने इलेक्शन चाह रहे होते थे तो ये सेंसस ना नोटिफाई होने देते। इट्स क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना, कि उस वक्त उन्होंने कुछ और किया है। और एक ये जो बात की जा रही है कि जी उस वक्त उन्होंने यकीन दहानी किसी ने उनको कराई थी कि नहीं इससे इंतखाबात जो है उसकी तारीख पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भाई किसने वो यकीन दहानी कराई थी? कौन है इस मुल्क के अंदर जो कि पाकिस्तान के आइन से भी बड़ा है और जिसकी यकीन दहानी जो है वो पाकिस्तान के सबसे मोहतरम कानून जो है वो अब आइन है पाकिस्तान जो है वो उससे भी बड़ा हो जाता है। तो ये तो सारी बहानेबाजियाँ हैं। अब जिस तरह से ये सिचुएशन इवॉल्व कर रही है, अनफॉर्चुनेटली 90 दिन के अंदर इंतखाबात होना मुश्किल लग रहा है। अब चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के पर चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर, क्योंकि ये वो वाली सुप्रीम कोर्ट है जी जिसकी सरबराही जो है और जिसके तौक के ऊपर कुछ ऐसे हमारे जज साहिबान हैं जिन्होंने इन सारी अवाम को पता है कि उन्होंने एक ही आइनी नुक्ते के ऊपर मुतजाद नहीं बल्कि मुतसादिम फैसले भी दिए हुए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट का सामना है। सो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ऊपर वो क्या कहेगी। अब यही उम्मीद की जा सकती है कि ये ताख़ीर, और मेरा ख्याल, मैं ज़ाती राय में ये जो पीपल्स पार्टी को एकदम से ख्याल आया ना कि इलेक्शन में डिले नहीं होना चाहिए, 90 दिन के अंदर होना चाहिए, और जो भी अपनी तरफ से वो प्रेशर बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, अब शायद उनके दिल में ये खौफ आना शुरू हो गया है कि अगर ये 90 दिन में नहीं होते, उससे आगे जाते हैं तो हो सकता है फरवरी में भी ना हो, ये मार्च में भी ना हो, मई तक ना हो, और फिर ये सूरत हाल सियासी जमातों के कंट्रोल से निकल सकती है। इसलिए अब उन्होंने ये शोर मचाना शुरू किया है। लेकिन जिस तरह से भी आप मौजूदा सूरत हाल को देख लें, मुझे भी कहना पड़ रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है ये कह के, और मैं नहीं कहना चाहता ये बात, लेकिन मुझे भी कहना पड़ रहा है कि शायद मुश्किल है 90 दिनों के अंदर इंतखाबात।